आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो जो है, इसमें मैं कुछ जो जानकारी दे रहा हूँ वो इस प्रकार की है कि जिसमें कि मैं जो जानकारी आपको इसके पहले वाले एक वीडियो में 523 नंबर वाला वीडियो है, ओंकार 12 अंश, शब्द ब्रह्म, माया, वाक, तुरीय, महाशून्य, समना, उन्मुना, साधना रहस्य, उसमें जो दी थी। और उसके बाद जो 525 नंबर का जो वीडियो है, लिंग, शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, शरीर में क्षेत्र, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सृष्टि, इसके कंटिन्यूशन में इसको मानिएगा। और इसका जो टाइटल है, मन, शुद्ध अशुद्ध, उन्मुना, हृदय, दो विद्याएं, शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म। ये वीडियो इसको इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो साधना में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। इससे इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपको जो बता दूं कि जो वीडियो मैंने आपको बताया 523 नंबर का ओमकार 12 अंश वाला, उसको जरूर देखिएगा। वो उसमें मैंने ओम प्रणव के 12 अंश के बारे में जानकारी दी थी। अब ये 12 जो हमको जो अंश हैं ओम के, अगर ये हमको पता है तब हम जो है अपने साधना की जुगति और साधना की डायरेक्शन सही दिशा में हम रख लेंगे। वो सब बातें मैंने उसमें चर्चा करी हुई है, कैसे क्या करना है। उसी में जो प्रणव जो प्रणव के जो 12 अंश में से एक जो 11वां जो अंश आएगा वो आएगा समना। समना की स्थिति जो आती है वहाँ पे, वहाँ तक मन होता है। और यहाँ तो वहाँ तक जो होता है मात्रा का सूक्ष्म अंश है वो समना। यहाँ से मन का उदय होता है और ये सृष्टि की बीज भूमि है और ये कुंडली शक्ति का साक्षात्कार की स्थिति है। यानी समना के बाद जो आखिरी स्थिति आएगी उन्मना में, वहाँ मन नहीं होगा। वहाँ का मन का अतिक्रमण जो मन के द्वारा ही करके उस स्थिति तक पहुँचा जा सकता है। और ऐसा दिव्य माँ की कृपा से ही संभव है। ये बात मैंने उसे बताई। उसके आगे की सारी जर्नी जो होगी वो दिव्य माँ की प्रेरणा से ही होगी। और वो प्रेरणा क्या करना चाहिए, वो उंगली पकड़ के ले जाएंगी और जहाँ तक ले जाना चाहेंगे वहाँ तक अपने आप ले जाएंगी। वो कितना ले जाएंगी, क्या ले जाएंगी, उसके बारे में कोई भी जानकारी दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसके बाद में वहाँ पे मन ही नहीं है। तो वहाँ पे कौन किसको क्या बात करेगा, कौन देखेगा, क्या बताएगा। मन ही, अपने मन में कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो उसके बाद तो सब, जिसको कहते हैं महा इच्छा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर जो साधक होता है, जिसकी जो जीवात्मा होती है वो उस पर निर्भर हो जाती है और उसके आगे गति होती है। ये बात जो मैंने आपको बताई, तो उसमें जो प्रारंभ की जितनी भी हमके जो प्रणव के अंश हैं, उनमें सारी चीज़ों को देखते हुए जब चलते चले जाएंगे तो अंत में हमको समझ में आएगी मन की बात हमको बहुत डीपली समझनी है, गहराई से समझनी है। और मन ही जो होता है वो समझ लिए, जो मैंने आपको बताया समना में, और यही सृष्टि का, यहाँ पे समना वाली स्थिति में सृष्टि की बीज भूमि है और यहाँ से मन का उदय होता है। फिर मन से ही सारी चीज़ों की सृष्टि की जो है खेल जो है, यानी सृष्टि की जो लीला है वो होती रहती है अपने आप। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रारंभ से ही जो भी साधक लोग होंगे अपने मन को कंट्रोल में रखो। हम मन को कंट्रोल में अगर नहीं रखोगे, काबू में नहीं रखोगे, तो साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो यही बात है। इसके लिए आप मेरे कई वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। उसमें से आप जो है कलीबाधा वाला वीडियो जरूर देखिएगा। 227 नंबर का वीडियो है, असुर असुर वाले पेज देखिएगा। 306, 308, 327 नंबर वाले वीडियो, अपूर्ण गुरु वाले वीडियो देखिएगा। काला जादू, काली शक्ति वाले वीडियो देखिएगा। यहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे साथ में समस्या है, आसुरी शक्तियों से जो है हमारे ऊपर प्रभाव हो सकता है। ये बात मैंने अपराध वाले वीडियो में बताई हुई है कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता, आसुरी शक्तियाँ उसको अपराधी बनाती हैं। 294 नंबर का वीडियो भी देखिएगा। बाकी साधना करो और साधना के साथ में जो है गलत काम भी करो तो ब्रह्म राक्षस बनने का खतरा होता है, उस तरह दिशा में जाने का खतरा होता है। 291 नंबर का वीडियो देखिएगा। 291 साधना क्या करनी, 312 नंबर का वीडियो देखिएगा, घर की ऊर्जा का संतुलन, शक्ति साधना का प्रवेश द्वार। बाकी और बहुत सारी इस प्लेस में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी शक्ति साधना के प्रवेश द्वार के नाम से में। और बहुत उसके अलावा भी साधनाएं हैं, उनको देखने का प्रयास करें। उसमें इसके अलावा होता है कि मन को कंट्रोल में लाने के लिए, और उसको क्यों इस तरीके की बातें हम कर रहे हैं, वही मैं आपको यहाँ से जानकारी देने जा रहा हूँ। एक दो वीडियो और देखने का प्रयास करिएगा। अच्छा धन और बुरा धन। अच्छा धन का अगर जो भी बुरा धन जो भी कमाया गया किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, सही तरीके से, जब उनकी स्पेंडिंग होती है तो दोनों के बड़े अलग अलग प्रभाव आते हैं। अच्छा धन हमको आगे ले जाता है और हमको आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी मदद करता है, और बुरा धन जो होता है वो हमको धीमे धीमे आसुरी शक्तियों के चंगुल में ले जाता है। ये सब वीडियो नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उसको देखने का प्रयास करिएगा। दूसरा, शत्रु से लाभ कैसे लें,
ये दो वीडियो जरूर देखने का प्रयास करिएगा। मतलब ये है कि किसी भी मन में उलझन किसी के आ रही है अगर, तो उसके दो मेन कारण होते हैं कि जो भी उसने कर्म करे होंगे इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, उसका जो रिजल्टेंट है, तो उसके परिणाम जो भी होगा उसके हिसाब से उसके मन के अंदर में जो विक्षोभ पैदा होते हैं और उसी हिसाब से विचार पैदा होते हैं, तब वो सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में जाएगा। गलत काम उसने लगातार करे होंगे और बहुत बड़े पाप इत्यादि के होंगे। महापाप वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। महापाप वाला वीडियो जो है वो 435 नंबर वाला वीडियो है, और 394 नंबर का पशु भाव वीर भाव दिव्य भाव वाला वीडियो देखिएगा। तो क्या होगा कि अगर गलत काम करेगा तो उसके मन में जो पशुत्व, जो कि ओरिजिनली इसके पास पशुत्व भाव ही सबके पास रहता है, उसी को साधना के द्वारा कम किया जाता है, वो नहीं हो पाएगा। पशु भाव का मतलब यह है कि भेदभाव की स्थिति बहुत आएगी, उसमें काम क्रोध लोभ मोह भय घृणा जुगुप्सा ये सब बातें रहेंगी और बहुत अधिक मात्रा में रहेंगी। अपने ही सब कुछ देखना है, स्वार्थ अपने आप को देखना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। एहसान मानने की तो आवश्यकता ही नहीं है किसी की। जो जो कुछ करना है मैं ही हूँ और सभी कुछ मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा, बस उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है उसको। ये सब बातें जो होती हैं, इसके लिए एक वीडियो देखिएगा, अनिष्ट स्वरूप का प्रवेश 223 नंबर का। उसके द्वारा अनिष्ट स्वरूप का प्रवेश भी जीवन में हो जाता है। ये सारा खेल हो क्या रहा है, ये सब मन में ही सारी चीज़ों से में जो विचार क्यों पैदा हो रहे हैं, ये कर्मों से हो रहे हैं। कर्मों का अगर रोका जाए और सही साधनाएं कर ली जाए, जिससे कि पुराने बैकलॉग हमारे खत्म हो जाएं, पाप दोष हो गए, तब मन शांत हो सकता है और तभी हम साधना की गहराई में उतर सकते हैं। और जो मैंने अभी बात बताई समना वाली और उसके बाद थी उन्मना वाली, वो जो ओंकार के जो अंश में जो 12वां अंश की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उस स्थिति तक तभी पहुँचा जा सकता है। लेकिन उसके मतलब यह है कि हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना है और ये विचार कर लेना है कि अब हमको जो काम गलत कर रहे थे कर लिए, अब नहीं करने, और तब साधना करनी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर ये चीज़ नहीं करी, यानी मन पे हमारा बिल्कुल काबू नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बेलगाम करना चाहिए। अगर विचार है हमारे मन में, जो हमको समझ में आ रहा है, जिस क्षण जो समझ में आया है उसको करना है, स्वेच्छाचारी तरीके से जीवन बिताना है। साधना में भी स्वेच्छाचारी जीवन बिताने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब काला जादू काली शक्ति क्या है, वहाँ जाना नहीं चाहिए, तब भी वहाँ चले जा रहे हैं। प्रेत सिद्धि है, वहाँ पे भी चले जा रहे हैं। वहाँ पर प्रेत सिद्धि में जाने पे क्यों, ओंकार के जो मैं वहाँ बता रहा हूँ, वहाँ कैसे कोई जाएगा, वो तो उल्टा विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो ये सब जो अगर आ रहा है, मतलब हमको हमने मन को ठीक करना है। और यही बात जब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो है ब्रह्म बिंदु उपनिषद से जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसलिए ये तो उपनिषद की वाली जानकारी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक वीडियो और देखने का प्रयास करिएगा, 520 नंबर का सदाशिव आदिनाथ कामाख्या तंत्र, उसमें भी मैंने यही बातें बताई हैं जो भी आपको चर्चा करी, तो उसको भी इसी चर्चा में जोड़ के देखिएगा। और आहार वाली प्लेस देखिएगा, जिसमें आहार का भी बहुत भारी प्रभाव पड़ता है मन को कंट्रोल करने के लिए। अगर आहार भी गड़बड़ है तो भी जो है बहुत सारा जो है प्रभाव गलत पड़ सकता है। उसमें क्या चीज़ें हमको करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो मैं आपको ब्रह्म बिंदु उपनिषद से जो जानकारी दे रहा हूँ, उसमें है कि ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। इसका दूसरा नाम जो है अमृत बिंदु उपनिषद है। इसमें 22 मंत्र है और इसमें जो है जो ब्रह्म के जो है साक्षात्कार के लिए कैसे उनको हमको हो पाएगा, इसका जो क्रमिक रूप से वर्णन हुआ है इसके अंदर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये उपनिषद है। और मैं आशा करता हूँ कि जो अधिकारी साधक होंगे वो अवश्य इस उपनिषद तक पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि ये एक बहुत ही हमारे सामने ब्लूप्रिंट की तरीके से सारी चीज़ें रख देते हैं और ये जानकारी, तो जिससे कि हमको कम से कम इतना समझ में आ जाता है कि हमको इस तरह से ये रास्ता है हमारा, इस पर हमको चलना है। अब चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे वो एक सेकंड स्टेज है सोचने की, लेकिन पहले तो कम से कम ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए कि हमको किस रास्ते से जाना है। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया अभी वीडियो नंबर जो 523 है ओंकार वारांश, उसको और इसको कंबाइंड जो भी वीडियो बताया इनको कंबाइंड करके देखने का प्रयास करिएगा। इसी उपनिषद में एक जानकारी दी हुई है कि मन दो प्रकार के हैं बताए गए हैं, एक शुद्ध मन है, एक अशुद्ध मन है। जिसमें अशुद्ध मन का मतलब यह है कि जिसमें इच्छाएं और कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, वो अशुद्ध मन है। यानी कि एक डिज़ायर जो थी, इच्छाएं एक के बाद एक पैदा हो रही हैं। एक होता है कि पैदा हो गई कोई इच्छा है, उसको पूरी हो गई, शांत हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर नहीं पूरी हो गई, नहीं शुरू हो गई। या कुछ ऐसी होगा कि हम सपने देख रहे हैं। एक मेरे शायद मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो नंबर मुझे याद नहीं ना, बर्निंग डिज़ायर्स के ऊपर बनाया, ज्वलंत इच्छाएँ। यानी अगर कोई बर्निंग डिज़ायर्स में खेल में चला जाए तो सारे पुण्यों का नाश कर सकता है अपने,
क्योंकि वो एक कभी अंत तो होना नहीं है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो वो इच्छाएं कहाँ से आती हैं कि एक करते चले जाओ करते चले जाओ। जो सदगुरु होते हैं, मैं सदगुरु की जानकारी के लिए आप सच्चे गुरु वाली और जो सच्चे योगी वाली प्लेस देखिएगा। उनका उनका जो विचार होता है वो इस प्रकार का होता है। हालांकि सच्चे गुरु मिलने मुश्किल ही है, क्योंकि वो वातावरण का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ पे अपूर्ण गुरु से मिलने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सच्चे गुरु के पास में जो पहुँचेगा वो सच्चा शिष्य पहुँच पाएगा, यानी उसकी पात्रता बहुत ऊंची हो गई होगी तभी पहुँच पाएगा। नहीं एडवांस लेवल का कोई ज़्यादा होगा तभी उसको सच्चे गुरु तक पहुँचने की स्थिति आएगी। लेकिन अगर वो कभी भी पहुँचा वहाँ पर, तो सबसे पहली बात ये होगी कि वो देख लेंगे कि इसकी कितनी इच्छाएं जेन्यून है, कितनी जेन्यून नहीं है। यानी कि जो सही है इच्छाएं उनको पूरी कराने के लिए वो प्रयत्न उसको करवाएंगे भी, साधना में भी करवाएंगे, और जैसे भी जो भी आदेश देंगे उसके अनुसार में अपनी उसकी वो इच्छाएं पूर्ति हो जाए, जिससे कि वो शांत हो जाए। लेकिन नई क्रिएट करने की उसको अनुमति नहीं रहेगी, उसको समाप्त करना होगा, नहीं तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये एक बात होती है। और यही अपूर्ण गुरु में क्या होगा, वो कहेगा कि मैं तो बैठा हूँ, मेरे पास एक लिस्ट लाओ लंबी सी, और जितनी भी इच्छाएं सब लिख लाओ उसमें, और मैं तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए बैठे हुआ हूँ। तुमको एक से एक साधनाएं बताता हूँ कि सब इच्छाएं पूरी कर लोगे तुम। पहले एक इच्छा होगी, फिर दूसरी, फिर पूरी ब्रह्मांड तक की सारी इच्छाएं पूरी करो। तो ये सब बातों दोनों में डिफरेंस होता है। तो इच्छाओं में बड़ा काबू रखना होता है। यही बात आपको जो मैं ब्रह्म बिंदु उपनिषद से बात जानकारी दे रहा हूँ कि मन दो प्रकार के कहे गए हैं, एक शुद्ध मन, अशुद्ध मन। अशुद्ध मन में जो है उसमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, और जिनमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो जाए उसको शुद्ध मन कहते हैं। अब इच्छाओं का अभाव हो जाए वो शुद्ध मन है। इसी में ही आपको जो उन्मना वाली स्थिति जो आ रही है, मैंने ओमकार प्रणव के 12 अंश में जो आखिरी 12वां अंश है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी आगे किसी समय मौका मिलेगा और भी बताऊंगा। उसमें शारीरिक लक्षण ही बता दूंगा मैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जब इस इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो जाए और वो उसके साथ में वो उन्मना वाली स्थिति आ जाए उसकी, तो शारीरिक लक्षण क्या होंगे, उसका जीवन कैसा होगा। वो साधक तो ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी में तो छूट जाएगी, वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके चेंजेस आएंगे उसके अंदर में। अब वो खुद चेंज तो महसूस कर ही लेगा, अगर कोई बहुत उसके निकट का होगा तभी उसको महसूस कर भी पाएगा, और या वो किसी को बताना चाहे तभी कर पाएगा। और अदरवाइज तो ऐसे व्यक्ति जो कि उन्मना की स्थिति में पहुंच गए होंगे वैसे ही गुप्त रहने लग जाएंगे अपने आप में, वो किसी से उनका मेलजोल रहेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वो कम से कम रखना चाहेंगे। क्योंकि जब उनकी कोई इच्छाएं नहीं है, उनकी कर्म भी बहुत सारे नष्ट हो जाएंगे, तो फिर वो आगे कर्म को बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, और यही सच्चे योगियों के लक्षण भी होते हैं। वो स्थिति जो होती है, जो आगे कभी मौका मिलेगा तो उसमें मैं शारीरिक लक्षण इत्यादि क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो इसमें इसी ब्रह्म बिंदु उपनिषद में ये जानकारी और आगे बताई गई है कि मन ही सभी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है। यही जो भी आपको एक्सप्लेन किया उससे अपने आप में क्लियर है। और अगर विषयों में आसक्त मन जो होता है उससे बंधन होता है, और कामना संकल्प से रहित मन से ही मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्या होगा कि जो इसी में आगे बताया गया कि जो विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है, यानी मन जो है वो धीमे धीमे मात्रा उसकी कम होती चलेगी, सूक्ष्म हो जाएगा। हर स्टेज में आधी मात्राएं होती चली जाएंगी मन में, यानी स्पंदन ही बहुत कम होने लग जाएगा। उसको मात्रा के इस तरह से समझना चाहिए। और मुक्ति की इच्छा जो रखने वाले साधक अपने मन को उनको जो है हमेशा विषयों से दूर रखना चाहिए। और जब मन से विषयों की आसक्ति निकल जाती है और वो हृदय में स्थिर होकर उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है, तभी उसको उस परम पद की प्राप्ति होती है। यही बात जो आपको मैंने 523 नंबर वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन करी थी कि उन्मना वाली स्थिति की जानकारी आपको ब्रह्म बिंदु उपनिषद से मिल रही है। मनुष्य को फिर इसमें आगे बताया गया है, मनुष्य को अपने मन को तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक वो हृदय में विलीन ना हो जाए। यानी वो उन्मना वाली पोजिशन में पहुंचने की बात कर रहे हैं। मन का हृदय में लीन हो जाने ही ज्ञान है और मुक्ति है। वो स्थिति जो होगी वहाँ तक पहुँचते हुए, उन्मना वाली स्थिति तक तो पहुँचते हुए उसको वैसे करना चाहिए जिससे ज्ञान के शिखर पे पहुँच जाएगा अपने। अब वही जो होता है, जो मैंने वीडियोस में कई वीडियो में बताया भी, ज्ञान वाला वीडियो भी देखिएगा, 164 नंबर वाला वीडियो, 165 नंबर वाला भक्ति। वो स्थिति जो होती है, प्रकट जो होते हैं योगी होते हैं, वो स्थिति पहुँच जाएगी, सच्ची योगी की श्रेणी पहुँच जाएगा वो। वहाँ से उसको जो पास जो ज्ञान होगा वो रियल ज्ञान होगा। अभी तक जितनी भी उसने पढ़ाई करी होगी, ज्ञान शास्त्रों से अर्जित किया होगा, या जहाँ से भी उसने साधना करी होगी, उसे अंदर से जो ज्ञान मिला होगा उस स्थिति तक वो यहाँ तक पहुँच गया, वो अपने परिश्रम से भी पहुँचा। और भगवान की कृपा तो मिलती है, जो कोई सच्चे मन से अगर सच्ची लगन से लगा रहे तो
तो इस स्थिति तक पहुंच सकता है वो। इसके बाद आगे क्या है कि इसके बाद ये बताया गया है कि इसी ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कि जब उस स्थिति में पहुंच जाए वो को प्रणव के द्वारा, स्वर अर्थात प्रणव के द्वारा जब ब्रह्म की अनुभूति करनी चाहिए साधक को, ये कैसे करनी चाहिए वो बात मैंने 523 नंबर वाले वीडियो में बताई भी हुई है। उसके बाद प्रणव के अतीत अव्यक्त ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। और जो प्रणव के अतीत है यानी ओंकार के बाद, ओंकार तक मैंने जानकारी दी हुई है कि ओंकार वाला जो पार्ट आएगा वो शब्द ब्रह्म का पार्ट आएगा, और ओंकार से आगे का जो हिस्सा होगा, आगे की जर्नी होगी, वो पर ब्रह्म का वो पार्ट माना चाहिए। हालांकि हैं अखंड चीज़ें, वहाँ पे खंडात्मक कुछ भी नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए उसको केवल मात्र मान रहे हैं कि शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। ये उस वीडियो में बताया, इसी में भी आगे आपको और जानकारी मिलेगी। और जो परब्रह्म तक पहुंचने के लिए जो भावना हमको करनी चाहिए वो साधक को करनी चाहिए। इसमें ब्रह्म बिंदु उपनिषद में जानकारी दी हुई है। इसके अलावा शरीर की जो स्थितियाँ आती हैं, में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं जो हैं, इन अवस्थाओं में एक आत्म तत्व का संबंध मानना चाहिए। जो भी साधक इन तीनों अवस्थाओं से परे हो गया, उस व्यक्ति का दूसरा जन्म फिर नहीं होता। अब ये बात मैंने जो 4 अवस्थाओं की जो बात करी है उसमें से जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर तुरीय अवस्था आती है। तो इसमें ये कह रहे हैं ये जो तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इनको जो क्रॉस कर जाएगा फिर उसका दूसरा जन्म नहीं होता। ये बात मैंने 500 जो है 23 नंबर वाले वीडियो में बताई है, और विशेष रूप से 525 नंबर वाला वीडियो लिंग शरीर, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी है, और शरीर में क्षेत्र मन बुद्धि चित्र अहंकार सृष्टि के बारे में जानकारी दी हुई है। तो अब इसके बाद जो है जब इसमें एक जानकारी और आगे आपको मैं बता रहा हूँ, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में जो बताया गया कि जब तक नाम रूपात्मक माया के द्वारा यह जीव आवृत रहता है, तब तक बंधे हुए की भांति वो हृदय कमल में स्थित रहता है। और जब अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, तब वो ज्ञान रूपी प्रकाश में वो जीवात्मा परमात्मा के दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ये बात बताई गई, यानी कि वही बात आ गई कि जो स्थिति आई कि जहाँ पे कि समना वाली स्थिति से उन्मना में पहुँचेंगे, तब वहाँ पे जो है ज्ञान प्राप्ति की स्थिति बनेगी। अब इसमें ही आगे इस उपनिषद में जानकारी दी गई है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में, कि 2 विद्याएं जानने योग्य हैं। पहली विद्या है इसको शब्द ब्रह्म, और दूसरी विद्या पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म का जो इस उपनिषद में जो इन्होंने कहा है, उपनिषद में जो जानकारी दें कि शब्द ब्रह्म जो है उसका मतलब यह है कि जो वेद शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात होने पर जो विद्वान जो मनुष्य होगा, यानी कि विद्वान साधक होगा, उसको पर ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। यही बात जो मैं बार बार शास्त्रों के लिए कहता रहता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो चाहे 6 महीने बाद करो चाहे 10 साल बाद करो, लेकिन आना पड़ेगा। उस बीच में जितना लेट करा उतना ही जाए समय नष्ट हो जाएगा, अब भटकने का खतरा अलग रहेगा। मैंने बताया हुआ कि शास्त्र जो है वही हमारे साक्षात गुरु भी हैं। ये बातें आपको वीडियो मिल जाएंगे, शास्त्रों वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको। और अगर हम शास्त्रों पर नहीं जाते हैं तो अपूर्ण गुरु के पास जाने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलना है। वहाँ तो ज्ञान तो छोड़ ही दीजिए, अज्ञान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, दिशा गलत हो जाए तो पूरी अपना जीवन में व्यर्थ होने का खतरा बन जाता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी आ सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो इन शास्त्रों पर चले जाना चाहिए। यही बात जो है आपको इस ब्रह्म बिंदु उपनिषद में बताई जा रही है कि शब्द ब्रह्म अर्थात वेद शास्त्रों का ज्ञान में निष्णात होना आवश्यक है, यानी कि उनका कम से कम अध्ययन होना जरूरी है। निष्णात तो तब होगा कि जब बहुत ज़्यादा उसको स्टडी करेगा, उसको समझेगा, लेकिन स्टार्ट तो कभी ना कभी करना पड़ेगा। जितना लेट स्टार्ट होगा उतना मुश्किल होगी, उतने समय बर्बाद होगा अपना। तो जितना जल्दी उसको पढ़ना शुरू करना चाहिए, घर में रखने चाहिए। शास्त्रों के बारे में आप वीडियो देखिएगा मेरे पेज में, और तब उसको पात्रता मिलेगी परब्रह्म की। यानी कि एक सेंस में बोला जाए, जो भी मैंने आपको ओंकार के 12 अंश वाले बारे में बात बताई कि उन्मना तक पहुँचने के लिए शास्त्रों का सारा हमको लेना पड़ेगा। और शास्त्रों का सारा, यही बात मैंने उस 530 नंबर वाला वीडियो बताई है। उसी में से साधनाएं हमको सही सिलेक्ट करके और फिर उसके किस प्रकार से हमको जाना है, और फिर उसके अंदर जो बिंदु में जो ज्योति रूप है वहाँ से उसको ध्यान करते हुए, और उसके बाद उसका साथ में साधना करते हुए और दिव्य माँ से प्रार्थना करते हुए, तब वो धीमे धीमे जो प्रणव के जो अंश हैं उनको भेदन करना है, उनके 12 अंश में धीमे धीमे चलना पड़ेगा हमको।
और फिर उसमें हमारा मन जो है उसको हमको कुछ और उसके अंदर में गलत चीज़ें हम मन में ना आए, ये सब हमको कर्मों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब ध्यान रखते हुए सही साधा करके तब जाके एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, अपना पैकेज खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई सब अपने आपको जानते हैं, और विशेष रूप से जब प्रारंभ में तो नहीं भी जानते होंगे अपने आप को स्वयं में, तो दूसरे के एनालिसिस नहीं करके अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। और साधना करते करते एक समय में ऐसा आएगा कि अपने एनालिसिस से पकड़ में आने लग जाएगी, हाँ ये मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे यहाँ करेक्ट करना चाहिए, अब मुझे ये साधना करनी चाहिए, और या मुझे ये इस प्रकार से अपना जीवन बिताना है, या इस प्रकार की इच्छाएँ करनी है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। और उसमें जो होता है फिर ये जो चूँकि इस साधना के डायरेक्शन में हो रहा है, शास्त्रों का अध्ययन से हो रहा है, तो वो पूरा गाइड करते चले जाएंगे, इंटरनली गाइडेंस शुरू हो जाएगा। शास्त्र जो है गुरु रूप में हमारे क्या है वो तभी समझ में आएगी जब शास्त्र पढ़ा जाएगा और करा जाएगा। केवल रीड भी कर लिया है तो भी उतना लाभ नहीं मिलेगा, उसको पढ़ के उसको हमने अंदर उतारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर केवल पढ़ने से मात्र हो जाए और उसको करें नहीं तो शास्त्र समझ में कभी आने वाले नहीं। ये बात मैंने अपने कई वीडियोज़ के अंदर बताई हुई है कि वेदों का अध्ययन अगर कोई करता रहे लेकिन वेदों के ऊपर में जीवन ना बिताए तो उसको वेद समझ में भी आने वाले नहीं है। वैदिक जीवन कैसे जिए, इस बारे में वीडियो नंबर शायद 40 है, उसको भी देखने का प्रयास करिएगा। बाकी और सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए इनको देखने का प्रयास करना चाहिए। और हमको किस प्रकार से अपने हमको शब्द ब्रह्म को पहले समझने के लिए शास्त्रों को समझना चाहिए, उसका सहारा लेना पड़ेगा, फिर हमको पर ब्रह्म में जाना पड़ेगा। और ये बिगनिंग से अगर हमको डायरेक्शन हमारी तय है, हमारी सोच में ये चीज़ें हैं, तो हम फिर आगे बढ़े ही जाएंगे। बस हमको बस केवल काम करना है कि लगे रहना है, बस जो चलता रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा, रुका रहेगा वो कभी बढ़ेगा नहीं। तो इन सारे पॉइंट्स को, जो कि मेन पॉइंट्स मैंने आपको जो बताया आपको इस ब्रह्म बिंदु उपनिषद से, बाकी इसमें और भी जानकारी है, लेकिन ये जो जानकारी है बेसिक जो कि सारी साधुओं को पता होनी चाहिए, चाहे वो बिगनर हो, चाहे मिडिल स्टेज में हो, चाहे एडवांस स्टेज में हो, सबको पता होना चाहिए। वो जानकारी मैंने देने का इस वीडियो में प्रयास किया। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।